हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 मैथ के समांतर श्रेणी चैप्टर से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, अर्थात एपी से। ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको सवाल दे दिया है कि यदि 18 कॉमा ए कॉमा बी कॉमा -3 एपी में हो तो ए प्लस बी का मान निकालें। देखिए ये जो है बहुत ही आसान है, केवल आप एक बार देख लीजिए, समझ में ज़रूर आएगा। क्या करना है, सबसे पहले कि इसमें हमको यहाँ पर ए पी लिख देना है। पहले देखिए क्या ए पी में दिया है, तो दिया है कि ए पी में लिख देते हैं, दिया है 18, इसके बाद ए है, इसके बाद बी है, और क्या है तो -3 है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि हमको प्रथम पद निकाल लेना है। देखिए 18 कौन किस स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है, अर्थात ये कितना आ जाएगा, ये प्रथम पद हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रथम पद। क्या चीज़? प्रथम पद। प्रथम पद को किससे लिखते हैं, तो ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, तो ए से लिखते हैं। ए बराबर कितना, तो आपका हो गया 18 हो गया। कितना हो गया? 18। ध्यान दीजिएगा, ए जो 18 के बाद वाला ए जो है मान वो नहीं है। ठीक, ए जो है क्या चीज़, तो इसको अगर लिखना चाहते हैं तो A1 से भी लिख सकते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा? 18 हो गया। अब देखिए अब कौन पद दिया है आपको, तो देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पद कितना दिया है, तो -3 दिया है। चौथा पद कितना दिया है? -3 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग जो है -3 लिख देते हैं चौथा पद, यानी चौथा पद यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। चौथा पद यानी कितना, चौथा पद को किससे लिखते हैं? A4 से लिखते हैं। कितना दिया है, तो दिया है -3 दे दिया है। कितना दिया है? -3 दिया है। अब हम लोग का काम करते हैं, देखिए यहाँ चौथा पद है तो इसका एक सूत्र लिख देते हैं। चौथा पद के जगह पर इसका सूत्र होता है A+3D। इसका क्या सूत्र होता है चौथा पद का? A+3D बराबर में कितना दिया है, तो -3 दिया है। ठीक, अब आगे हम लोग हल करते हैं। देखिए ए आपका हो जाएगा ए का मान, ए का करने का मतलब कि प्रथम पद ए वाला जो है, ए जो है A1, यानी ए का मान कितना दिया है? 18 दिया है। तो ए के जगह पर कितना लिख देंगे हम लोग? 18 लिख देंगे। अब प्लस कितना है, तो 3D बराबर -3 हो गया। ठीक, अब देखिए 18 को हम लोग का काम करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं इस साइड में। तो ए हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो आपका हो जाएगा 3D बराबर -3, ए हो जाएगा प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा दायां पक्ष में, तो माइनस हो जाएगा 18। ठीक, आपका हो जाएगा या 3D बराबर कितना हो जाएगा, तो -21 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस से समान चिन्ह है, वही चिन्ह रखकर जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? -21। इसलिए डी बराबर, तो डी बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, तो -21 के बटा में कितना 3। इसको कटा देते हैं, कितने बार में कट गया, तो 7 बार में कट गया। यानी डी का मान कितना हुआ, तो 7 हुआ। डी का मान कितना हुआ, तो -7 लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब देखिए अब हम लोग क्या काम करते हैं कि अब हमको ए का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए तो ए जो है किस स्थान पर है, तो देखिए ये पहला पद दूसरा पद पर है, अब बी किस पर है? तीसरा पद पर। तो हम लोग दूसरा पद को निकालते हैं। किसको निकालेंगे? दूसरा पद को। तब इसलिए यहाँ पर हम लोग दूसरा पद यानी A2 बराबर लिख लेते हैं। A2 का सूत्र क्या होता है, तो A+D होता है। A प्लस क्या होता है? D होता है। तो ए का मान देखिए, ए का मान यानी प्रथम पद कितना दिया है? 18 दिया है। तो यहाँ पर ए के जगह पर क्या लिख देते हैं? 18 प्लस डी का मान यहाँ पर देख रहे आया है कितना, तो -7। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं -7। अब देखिए हो जाएगा 18, और देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ये 7 हुआ। तो 18 में से 7 निकला, कितना बचा, तो बच गया 11। कितना बचेगा? 11। हमको जो है यानी A2 पर क्या था? दूसरा पद ए था। दूसरा पद क्या था? ए था। तो यानी हमारा जो है ए का मान निकल गया। ठीक, ए का मान निकल गया। ठीक ना। अब देखिए अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब चलते हैं बी किस स्थान पर है, तो बी जो है तीसरे स्थान पर है। तो हम लोग तीसरा पद को निकाल लेते हैं। A3 बराबर,
A3 बराबर क्या सूत्र होता है, तो A प्लस होता है 2D। A प्लस क्या होता है 2D। A का मान कितना है 18 था, अब प्लस हो जाएगा 2 और गुणे D का मान -7। अब यहाँ पर हम लोग का काम करते हैं कि देखिए A3 का मान क्या था, तो B था, इसके जगह पर B भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हो जाएगा 18 प्लस माइनस क्या होगा -7 दूना का कितना हो जाएगा 14। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 18 में से 14 निकला, कितना बचा, तो 4 बचा, कितना बचा 4। तो अब हम लोग का काम करते हैं कि हमारा प्रश्न में किसका मान निकालने के लिए दिया है, तो A प्लस बी का। तो यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए A प्लस बी बराबर, तो A प्लस बी बराबर क्या होगा, तो देखिए A का मान कितना आया था, तो 11 आया है, 11 प्लस डी का मान कितना, बी का मान कितना आया है, तो 4 आया है। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, यानी जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 11 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।